हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स मरते हैं और अगर वो मरते हैं तो उनका उपाय क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, बहुत जानकारियां मिलने वाली हैं आपको। तो बीच में तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि मैडम ये परेशानी दूर कैसे करें, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हम जो भी गार्डनिंग के शौकीन हैं, अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में पौधे मरते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से भी मर जाते हैं, कभी कभी हमारी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से भी पौधे मर जाते हैं। तो मैं आज आपको वो सारी रीज़न बताने वाली हूँ। ये स्नो वाइट एग्लोनिमा का प्लांट है। एग्लोनिमा के प्लांट्स में तो अक्सर ऐसे ही परेशानियाँ होती ही रहती हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। तो कभी कभी गलती क्या होती है कि हम बिल्कुल पानी देना भूल ही जाते हैं, कहीं गए हैं तो वजह भी होती है पौधे मरने की। या कभी कभी कोई पौधा छूट भी जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है मिट्टी, तो एक दिन तो कभी कभी पौधे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब इस तरह का पौधा आपका सूखा सूखा दिखे तो ये हमारा पौधा जो है अंडर वाटरिंग की वजह से मरा है। हम भूल गए हैं पानी देना, तो पौधे मर जाते हैं। देखिए मैंने इसमें अभी डाल दिया है पानी। अंडर वाटरिंग के अलावा 80% पौधे जो हैं ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। हमारी आदत पड़ रही है कि हम रोज पानी डालते हैं पौधों में, चाहे उसकी मिट्टी गीली हो या ना हो। हमारी आदत है कि बस सब में एक साथ पानी दे दो, चाहे मिट्टी में बहुत सारा पानी हो रहा है, वो कीचड़ जैसा हो जा रहा है और हम दिए जा रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है। फिर अचानक से पौधे इतने डल हो जाते हैं जैसे अभी आपको दिख रहा है। और ये अक्सर ऐसा होता है कि ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही होते हैं। तो हमेशा ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। पौधा एक दिन रह सकता है कम पानी के, बिना पानी के, लेकिन ओवर वाटरिंग आप लगातार करते जाएंगे तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है पौधे को। तो आपको चेक करना है कि मिट्टी हमेशा थोड़ी सी इस तरह से गीली गीली रहनी चाहिए, बस इतनी। अगर ऐसी है तो पानी देने की जरूरत नहीं है, ड्राई है तो ही पानी दीजिए। बेवजह आप सभी पौधों में एक साथ पानी मत दें, क्योंकि किसी पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, रोज पानी मांगता है, किसी को कम पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये है हाइब्रिड विंग का प्लांट। ये अक्सर ओवर वाटरिंग की वजह से मरता है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये देखिए मेरे पास इसमें 3 पौधे मैंने लगा रखे हैं विंका के, हाइब्रिड विंका के। उसमें से एक जो है ये खत्म हो चुका है और इसकी वजह तो ये थी कि मैं जब इसको रीपॉट कर रही थी तो इसकी थोड़ी सी रूट्स वगैरह डैमेज हो गई थी, इसकी वजह से ये मर गया। ओवर वाटरिंग से जड़ें गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और प्लांट कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। दूसरा, ओवर वाटरिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी होता है। स्पेशली इसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ हाइब्रिड विंग का, इसमें भी अक्सर ऐसा ही होता है। ओवर वाटरिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर इसी वजह से ही होता है, आप ज्यादा पानी देते हैं तो फंगस लग जाती है पौधे में। जैसे कि ये रेड लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट है, ये प्लांट भी अक्सर ऐसे ही होते हैं, फंगस के शिकार हो जाते हैं या फिर ओवर वाटरिंग। इन प्लांट्स को बहुत सोच समझ के पानी देना चाहिए, तभी ये हेल्दी बने रहते हैं। आपको देखिए इसमें चॉक के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे ना, मैंने ये इसमें चॉक के पाउडर जो है डाल रखा है। इसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्लांट बहुत वीक होता है और ज़्यादातर पौधे कैल्शियम की वजह से मर जाते हैं, कमी की वजह से। मैंने इस पर अभी लास्ट वीडियो डाला भी है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पौधे में पानी बहुत सोच समझ के दीजिए। इन प्लांट्स की जड़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता भी है, कभी आपको डल दिख रहा है, तो आप इसको मिट्टी में से निकाल के और टाइम पे अगर आप इसको पानी में लगा देंगे तो ये बच जाता है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि पौधा बिल्कुल डल सा दिखता है तो मैं निकाल के उसको तुरंत पानी में डाल देती हूँ और वो उसकी जो डलनेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। पत्तियां वापस से हरी भरी और एकदम बढ़िया से दिखने लग जाती हैं और थोड़ा सा खड़ी खड़ी सी पत्तियां दिखने लग जाती हैं, जो नीचे झुकी भी होती है ना वो बिल्कुल हट जाता है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ओवर वाटरिंग तो आपको करनी ही नहीं है। दूसरा, आपको चेक करना है ड्रेनेज होल। कभी कभी ऐसा होता है नीचे मिट्टी जमा हो जाती है, पत्थर नीचे तक आके जमा हो जाते हैं, तो पानी नीचे से ड्रेन नहीं हो पाता। देखिए मैंने इसमें थोड़ी जगह बनाई है अभी, तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिए पानी निकलने के लिए, ताकि अगर आपने ओवर वाटरिंग कर भी दी है ना तो पानी नीचे से ड्रेन होकर निकल जाएगा। दूसरी वजह फंगस लगने की है कि हमारे पौधों की जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं नीचे गिरती रहती हैं और उन्हें हम हटाते नहीं है बिल्कुल भी। इन्हीं सड़ी गली पत्तियों की वजह से पौधे में फंगस लग जाती है। अब अगर फंगस लग जाए तो आपको क्या करना है, जैसे साफ फंजीसाइड आप डाल दीजिए, इसको पानी में डिजोल्व करके पौधे में दे दीजिए, मिट्टी में छिड़क दीजिए। इसको साफ फंजीसाइड को कैसे यूज करना है अच्छे से पूरी डिटेल में जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके किसी पौधे में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ओवर वाटरिंग नहीं की है
और उसके बावजूद भी पौधा ऐसा डल हो रहा है, तो आप उसमें 1 चम्मच इस तरह से फंजीसाइड पाउडर डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं तो ये समस्या को मिटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अटैक ज़्यादा हो जाए तो प्लांट को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। अब अगला कारण जिसकी वजह से अक्सर पौधे मरते हैं, हमारे पौधों की मिट्टी हमेशा बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, जम जाती है बिल्कुल पत्थर की तरह। हम उसकी गुड़ाई नहीं करते हैं। मेरे पौधों की मिट्टी हमेशा लूज लूज रहती है, क्योंकि आप या तो पॉटिंग मिक्स बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें बजरी वगैरह मिलाएं, कोकोपीट मिलाएं, तो हमेशा नरम रहती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है और फिर क्या होता है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब जड़ों को ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो प्लांट तक कैसे पहुंचाएगा। इसीलिए आप नियम बना लीजिए, कम से कम 10 दिन में एक बार तो अपने पौधों की गुड़ाई जरूर करें, और बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो कम से कम महीने में एक बार तो कीजिए, ताकि मिट्टी लूज हो जाएगी, ऑक्सीजन नीचे तक जाएगी, तभी जड़ें मजबूत होंगी और पौधे को भी ऑक्सीजन दे पाएंगी। जड़ें अच्छी रहेंगी ना तो जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी, नींव कमजोर हो जाएगी पौधे की, तो पौधा डल होकर के धीरे धीरे मरने लग जाता है। पौधे को अच्छे से हरा भरा रखना है, खिला खिला रखना है, तो जड़ों की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम भी देते रहना चाहिए जड़ों को। ये मैं बीच बीच में अपनी थोड़ी बहुत टिप्स आपको देती जा रही हूँ। देखिए, ये मेरा अरेलिया का प्लांट है, इसे मैंने सेरेमिक बोर्ड शेप के प्लांटर में लगा रखा है। और दूसरी एक और जानकारी आपको दे दूं कि मिट्टी लूज करना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप मेरी तरह इस तरह से सेरेमिक प्लांटर में गार्डनिंग करते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। तो इसीलिए मैं मिट्टी हमेशा पोरस बनाती हूँ और गुड़ाई वगैरह हमेशा करती रहती हूँ। जड़ों से थोड़ा सा दूर हटके गुड़ाई करें ताकि जड़ें वगैरह डैमेज ना हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई प्लांट को फिल्टर्ड सनलाइट पसंद है तो आप उसको वही दें, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिन्हें डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन केवल ब्राइट लाइट में भी नहीं चल पाते हैं, जैसे कि ये है नियोन पोथोस। इस तरह के जो पोथोस प्लांट्स हैं ये केवल ब्राइट लाइट में थोड़ा सा कम चल पाते हैं, हल्की फुल्की इनको सनलाइट चाहिए। जैसे कि ये ब्लैक सिंगोनियम है, इन प्लांट्स को हल्की फुल्की सुबह शाम की सनलाइट दे दीजिए, छन छन करके आती हुई। जैसे ये कि ये फर्न है, तो इस तरह के प्लांट को आप उजाला देंगे अच्छा वाला, यानी कि सनलाइट फिल्टर्ड वाली आती हुई देंगे, तभी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वरना क्या होता है, कुछ दिन तो पौधा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, पत्ते गिरने लग जाते हैं, नए पत्ते बनना बंद हो जाते हैं, जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि नीचे तक भोजन नहीं पहुंच रहा। धूप ही तो है जिससे पौधा भोजन बनाता है, खाना बनाता है। अब जैसे ये फाइकस है, ट्रायंगुलरिस, तो इस पौधे को थोड़ा सेंसिटिव होता है, इस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं इस प्लांट के लिए, तो इसे भी आपको फिल्टर्ड सनलाइट में रखना है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि अच्छे से चल नहीं पाता। अगर आप केवल ब्राइट लाइट में बहुत दिन तक छोड़ देंगे और फिर अचानक से आप इसको धूप में ला के रख देंगे, तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से पौधे मरते हैं। हम अचानक से चेंज कर देते हैं किसी पौधे की जगह, काफ़ी महीनों तक हमने ब्राइट लाइट में रख रखा है, केवल या अंधेरे वाली जगह पे ही रख रखा है, तो ऐसे अचानक से मत कीजिए। फ्रीक्वेंटली इस तरह से जगह चेंज करते रहिए तो पौधे को शॉक नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस पौधे की बार बार जगह चेंज मत कीजिएगा। ये पौधा बहुत सेंसिटिव है, इसकी आप जगह चेंज करेंगे तो ये पौधा एकदम शॉक में चला जाता है और अपने पत्ते एकदम से नीचे गिराना शुरू कर देता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी शॉक लगता है, उन्हीं में से एक ये पौधा है। इसकी एक फिक्स जगह बना लीजिए जहाँ इसको हल्की फुल्की सनलाइट हवा मिलती रहे, तो ये पौधा कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराएगा, नई नई ब्रांचेस भी निकालेगा, नए पत्ते भी निकालेगा। अब बात करती हूँ मैं ब्राइट लाइट की। जैसे कि ये प्लांट्स हैं, इनको ब्राइट लाइट अच्छे से मिलती है। इसमें जीजी है, पीस लिली है और शिफ्लेरा है, लिपस्टिक एग्लोनीमा है, सिंगोनियम है। इन्हें इस तरह की अच्छी वाली लाइट चाहिए जैसे अभी आपको दिख रही है। तो ऐसे ही देंगे तो ये पौधे कमज़ोर नहीं होंगे कभी भी और हरे भरे रहेंगे। हवादार वाली जगह जरूर चुनिए पौधों के लिए, बिल्कुल ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पौधों को हवा ही ना मिले। जिन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए उन्हें आप डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, तभी वो पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। अब जैसे कि ये देखिए एरिका पाम है, इसको छन छन के आती हुई धूप बहुत अच्छी लगती है, हवादार जगह अच्छी लगती है, तो मैंने इसको ऐसी ही जगह रख रखा है जहाँ पे इसको इस तरह से छन छन के धूप आती हुई मिलती है। इसके अलावा जैसे कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि ये पिंक वाला एग्लोनीमा है, सिंगोनियम है। पौधों को भी तो एक्चुअली हवा चाहिए ना, तो थोड़ी हवादार जगह रखें। और नहीं रख रखा है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपने अंदर रख रखा है, तो वीक में एक दिन पौधे को बाहर निकालें, थोड़ी धूप दें उसको, थोड़ी हवादार जगह पे रखें। नेक्स्ट कारण आता है कि पौधों में पेस्ट लगना। जैसे कि ये हिबिस्कस प्लांट है, इसमें अक्सर ऐसा होता है मेली बग्स वगैरह या फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसकी वजह से ये प्लांट जो है हमेशा जो है धीरे धीरे करके पत्ते अपना गिराता रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है। तो इस तरह का या तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है या फंगल इन्फेक्शन है। ये मेली बग्स नहीं है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। हाथ से देखिए ऐसे करते ही छूट रहा है, इसका पाउडर सा बन रहा है।
ऐसा हिबिस्कस प्लांट में और क्रोटोन वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की समस्या देखिए ये पास से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अब आप पहचानेंगे कैसे? जब पत्तियाँ इनकी जो है थोड़ी सी कर्ल होने लग जाती है, नए पत्ते नहीं आते हैं, पुराने पत्ते डल होके नीचे गिरते रहते हैं, तो आप अपने पौधे को जहाँ भी रखा है वहाँ से हटा के सामने रखिए। देखिए अच्छे से पौधे के स्टेम को कि उस पर क्या चीज़ लगी हुई है। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये देखिए मैंने हाथ में लिया ना, ये मेली बग्स नहीं है, ये इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन लगा है जो हाथ से ही इस तरह से हट रहा है। तो इस तरह का आपको पौधे को पास से देखना है, तभी आपको दिखेगा। देखिए ये पत्तियां कर्ल हो रही हैं, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है इनकी बिल्कुल भी अच्छे से, और धीरे धीरे करके फिर प्लांट क्या होता है, बिल्कुल हरे पत्ते बनाना बंद कर देगा, ब्रांचेस ब्रांचेस रह जाएंगी। तो अभी तो मेरा प्लांट अच्छा है, तो मैंने इसको अभी बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, नहला दिया है पौधे को अच्छे से। आप इसको सोप सॉल्यूशन से भी बढ़िया से धो दीजिए पौधे को, 2-3 बार लगातार आप धोइए तो बिल्कुल साफ हो जाएगा इस तरह का, देखिए पत्ते पे। और फिर अगले हफ्ते आपको फिर ये काम करना है, सोप सॉल्यूशन से, नीम ऑयल सॉल्यूशन से आप नहलाते रहिए, 2-3 हफ्ते तक आप ऐसे करिए, बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगा। देखिए पत्तों के पीछे की तरफ भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, साफ सफाई करनी है पौधे की। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो तो क्या करें? देखिए क्रोटन प्लांट पे भी देखिए मेली बग्स लगे हुए हैं पीछे, तो मैं आपको एक दवाई बताती हूँ, इसका नाम है एक्टारा। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बीज खाद वगैरह मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएगी, या इसकी जगह एमिडा क्लोप्रिड भी डाल सकते हैं। ये 5 ग्राम का पैकेट है, इस तरह का दिखता है। इसे पूरे पैकेट को 1 लीटर पानी में आप डिजोल्व कर लीजिए, और पौधों के ऊपर अच्छे से आप जंक्शन पे, पत्तों पर और पत्तियों के पीछे अच्छे से पहले पौधे को वॉश कर लीजिए, नहला दीजिए, और उसके बाद टूथ ब्रश से उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। कोई सॉफ्ट सा कोई टूथब्रश हो आपके घर में वो लीजिए, और इससे बिल्कुल अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए, और ऐसा आपको अगले हफ्ते फिर रिपीट करना है। नेक्स्ट कारण है ओवर फर्टिलाइजिंग। हम कभी कभी लालच के मारे ज्यादा खाद दे देते हैं पौधों को, उसकी वजह से अचानक पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइजर। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोबर की खाद ज्यादा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे डीएपी है, सरसों खली है, जितना तेजी से पौधे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं उतनी ही देर नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी पौधे को मारने में। तो सोच समझ के ही फर्टिलाइजर दीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको फायदा होगा, और अगर आपको अब तक पता नहीं था कि आपका पौधा किस वजह से मरा और उसके क्या क्या कारण है, और उसका हम जो है बचा कैसे सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए, रीज़न भी बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।